Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for mathematics. टारगेट एनडीए 2021 सेकेंड के अंदर हम लोग अभी दो लेक्चर कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस एंड क्वेश्चन के टाइप्स के बारे में। इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 1 जिसका नाम रखा, उसमें हमने पहला टॉपिक आपका स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज से आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे विद बेसिक पॉइंट। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन फॉर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 are of the form of k by k plus 1 and k plus 1 upon k plus 2, then what is the value of lambda? हमें कह रहा है कि ये कोई इक्वेशन दिया गया, 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस 2, कैसा इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप जानते हो कि आपको ये फॉर्म बताया गया था पहले कि कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगा वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट अल्फा बीटा होते हैं तो क्या सिखाया गया है? दैट इज सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ये आप पढ़ चुके हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई। इसी कंसेप्ट पे ये आपका क्वेश्चन है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो आप क्या करोगे? इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं और आपको बोला गया है कि लैम्डा की वैल्यू बताएं। तो आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये, सम ऑफ रूट्स अगर आप करते हैं तो क्या होगा? के अपॉन में के प्लस 1 पहला रूट दे रखा है एंड दूसरा रूट आपका है के प्लस 1 अपॉन में के प्लस, दोनों का सम क्या दे रखा है? यानी के अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय। तो आप देखोगे क्वेश्चन में बी की जगह क्या होगा? अल्फा, और ए की जगह क्या होगा? 4। ये आ जाएगा आपका माइनस का अल्फा अपॉन में 4। ये आपका पहला पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट में आप देखोगे प्रोडक्ट अगर आप लोगे के अपॉन में के प्लस, इनटू में आपका आ जाएगा के प्लस 1 अपॉन में के प्लस, ये बराबर है सी बाई ए। तो आप देखोगे सी क्या आपका? -2 और ए आपका है 4, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन में 4। आप इसको कैंसिल कर सकते हो 2, और यहाँ भी के प्लस 1 से के प्लस 1 कट जाए, क्रॉस करोगे तो 2 इंटू के क्या आ जाएगा? 2k इक्वल में क्या होगा? ये -1 है, तो ये k प्लस 2 है, तो क्या होगा? -k एंड -2। तो आप इसको यहाँ ले आओगे तो ये बन जाएगा 3k इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू क्या होगी? -2 अपॉन 3। अब इस k की वैल्यू को आप क्या करोगे? यहाँ पुट करो। अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डायरेक्ट, क्या आ जाएगा? माइनस का 2/3 तो k रख, और यहाँ -2/3 प्लस 1। तो अगर -2/3 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। आप चेक कर सकते हो, यहाँ इसको लिख दे डायरेक्ट, माइनस का 2/3 और प्लस 1 अगर करोगे तो क्या होगा? 1/3। तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन में 1। फिर प्लस के अंदर है के प्लस 1 के प्लस, तो के आपका है -2/3 प्लस 1 करेंगे आप तो फिर वही बात है 1/3 आ जाए। तो आपने इसको लिख दिया 1/3। और फिर ये नीचे वाला जो है के प्लस 2, तो -2/3 प्लस 2 करोगे तो 4/3 आ जाए, तो उल्टा होके क्या आएगा आपका? 3/4। और ये किसके बराबर है? तो -α/4 के बराबर। तो ये 3 से 3 आपका कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा -2 प्लस में आपको मिलेगा 1/4, और ये किसके बराबर है? -α/4। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -8 प्लस 1 यानी -7, तो -7/4 हो जाएगा -λ/4।
तो आप देखोगे कि ये आपका क्या आ गया -7, तो ये 4 से 4 आपका कट जाएगा और माइनस से माइनस कट, अल्फा क्या आ जाएगा 7, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 7 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट बना सकते हो मुजवानी, लेकिन आपको मैं यहाँ दिखाना इसलिए हमने करके दिखाया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो बस आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि सम और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, एंड सम ऑफ रूट्स, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स होते हैं तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस, एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या है cy। इसी के अंदर से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर। गुड। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गिवन 4a माइनस 2b प्लस c वेयर a b c इज ए रियल नंबर, तो which of the following statement is are not true in general। कौन सा इसमें कह रहा है ट्रू नहीं है, दैट इज which of the following statement is are not true in general, कौन सा ट्रू नहीं है। तो आप देखोगे कि यहाँ हमसे पूछा गया कि ये स्टेटमेंट है 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0 where a b c is element of r, to which of the following statement are not true in general। तो चलो चेक करते हैं, पहले इसको आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे इसमें ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन 2 में आपने देखा क्या क्वेश्चन है कि दैट इज गिवन दैट दिस वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू इन जनरल। तो कह रहा है x प्लस 2 विल बी ऑलवेज बी ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन x² bx प्लस। कह रहा है कि x प्लस 2 जो है वो हमेशा इसका क्या होगा, ऑलवेज जो है फैक्टर होगा। तो आप देखेंगे कि x की जगह x प्लस 2 अगर फैक्टर होगा तो x इक्वल टू -2 इसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर आप x इक्वल टू -2, अगर x की जगह -2 रख दो तो क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा, माइनस का 2b आ जाएगा और प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे x माइनस 2 विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन ax² bx। अगर x की जगह आप 2 रखोगे तो अगर x की जगह 2 रखोगे तो ये नहीं आएगा। इसी तरह से देखोगे कह रहा देयर विल बी अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन इतना differ from x plus 2, there will be a factor expression differ from x plus 2। तो कह रहा select the correct answer using the code given me। आपको दिया गया 1 and 2, 1 2 3, c में दे रखा आपको 2 only और सेकेंड में दे रखा आपका d only। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, d के अंदर दिया 1 1 only, यही इसका राइट आंसर है। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ भी वही चीज है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अगर आप देखोगे इसमें क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपको 5 दे रखा है। और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/। तो b तो आपको ऑलरेडी निगेट दिए है b/a -b/। तो b क्या है माइनस ऑफ p-, तो ये आ जाएगा आपका p-। अगर आप निकालोगे अल्फा बीटा तो होता है c/, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ p+। अब आप देखोगे ये 3 इक्वेशन है, इससे आपको वैल्यू निकाल लेनी है। हमें p की वैल्यू बताया। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर करो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दैट इज p-2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा तो आपका p-2 है, तो p-2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका p का स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में आपका आ जाएगा 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 है तो आपने 5 पुट कर प्लस में 2 अल्फा बीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको
तो प्लस में 2 आ जाएगा और अल्फा बीटा क्या है -p और -1। दिस इक्वल टू आ जाएगा आपका p प्लस में 4 और माइनस में आ जाएगा 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, p का स्क्वायर है। अब आप देखोगे कि डेट इज ये हमारा आ गया 5 + 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 माइनस का आ जाएगा 2p पल माइनस में आ जाएगा आपका -2 और ये आ जाएगा p का स्क्वायर +4 माइनस में 4। तो आप देखोगे कि ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये p स्क्वायर को पहले लिख दिया। अब इसके बाद आपका -4p है और ये 2p इधर जाएगा तो प्लस बनेगा। तो -4p + 2p क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 2। इसके बाद आप देखोगे कि ये 5 और ये -5 -2 क्या आ जाएगा, प्लस का 3। प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका आ जाएगा कितना, प्लस का 1। दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो p स्क्वायर -2p + 1 0, तो ये आ जाएगा आपका p - 1 का होल स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो आप देखोगे कि यहाँ p का वैल्यू दिया गया है 1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 1 आपका आंसर राइट है। इसको कई तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो। ये 3 इक्वेशन आपको पता होगी, अब अपने फाइंड इक्वेशन को आप फाइंड कर सकते हो। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है आपका कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ। अब आप जानते हो कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं मॉड ऑफ x इक्वल टू x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, और ये वैल्यू होती है -x व्हेन x इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है आपकी वो दोनों केस है, एक बार हम पॉजिटिव मानेंगे एक बार नेगेटिव। तो आप देखोगे इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक बनेगा आपका पॉजिटिव लोगे तो x स्क्वायर -x -6 बराबर हो जाएगा आपका x प्लस। ये इक्वेशन बन जाएगा आपका x का स्क्वायर -2x एंड -8 इक्वल टू 8 को ब्रेक करोगे 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 4, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 2 एंड 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव लोगे तो क्या बनेगा, -x का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका प्लस में x माइनस प्लस में 6 इक्वल में आ जाएगा आपका x प्लस। तो आप उसको ले जाओगे उस साइड तो ये बन जाएगा आपका x का स्क्वायर और ये जो वैल्यू है ये x आपका कट जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 2 एंड माइनस। तो आपने देखा 2 यहाँ भी है, यानी वैल्यू आ जाएगी 2 -2 एंड 4। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 3। इसके कितने रियल सॉल्यूशन है, इसके 3 रियल सॉल्यूशन है, राइट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, 5th क्वेश्चन हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखोगे, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका if the roots of this lies between -2 and 4, then which one of the following correct। इसके जो रूट्स है वो -2 एंड 4 के बीच लाई कर रहा है, तो बताओ किसमें से कौन सी बात करेक्ट है। तो आपने देखा कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड अनइक्वल है। तो आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल एंड अनइक्वल होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, यानी कि इसके जो रूट्स हैं बी स्क्वायर -4ac क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर -4ac हो जाएगा ग्रेटर देन। तो b की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये आ जाएगा आपका 4m का स्क्वायर और माइनस में 4ac करोगे तो 4 इंटू
ये आ जाएगा आपका माइनस में 4 इंटू, ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, और ये आना चाहिए आपका ग्रेटर देन, तो बिल्कुल राइट है, प्लस का 1 आ जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा। ये तो प्रूफ हो गया। अब आपसे बोला है कि ये -2 एंड 4 इसके रूट्स है। अगर आप -2 पुट करोगे तो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और 4 पुट करोगे तो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर आप इसमें x की जगह -2 पुट करो, तो अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह -2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा आपका कितना, -2m इंटू एक्स है, तो ये आ जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा 4m, एक्स की जगह -2 पुट कर, तो एक्स की जगह -2 पुट करो तो प्लस का ये आ जाएगा 4m, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का क्या आ गया 4m, और ये आपका क्या है एम स्क्वायर, और माइनस का 1, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन। तो आप देखोगे कि आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस में आपका आ गया 4m, और ये आ जाएगा प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। अब ये 3 आ गया तो इसको फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, यानी कि 3 बन जा 3, यानी m प्लस 3, m प्लस 3m अगर लोगे तो क्या आ जाएगा -1 और माइनस, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 -3 ग्रेटर देन 0। इसी तरह से अगर आप दूसरे का निकालोगे, तो अगर हम 4 पुट करते हैं, तो x की जगह 4 पुट कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब वैल्यू देखोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर आप 4 रखते हैं तो 4 4 जा क्या आ जाएगा, अगर आप इसकी जगह 4 पुट कर देते हो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, और 16 आ गया, और ये आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, माइनस का क्या आ जाएगा 8m, और प्लस में आपको क्या दिया हुआ है एम स्क्वायर, माइनस का 1 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, तो ये बनेगा आपका m का स्क्वायर -8 है, और ये 16 -1 क्या आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा प्लस का 15 ग्रेटर देन। फिर 5 3 जा 15 होता है, -5 एंड ये आपका आ जाएगा 5 3 जा 15, तो -3 एंड 5, यानी इसमें आ जाएगा 3 एंड 5। अब आप देख लो कि इस दोनों में कौन सा है, यहाँ माइनस का 3 और ये 5, तो आपका सही जवाब क्या आ गया, सी ऑप्शन। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए यही तरीका है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉग दे रखा आपको x बेस 3 का स्क्वायर प्लस में log x बेस 3 लेस देन 2, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कह रहा है बताओ कौन सा करेक्ट है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को मुजवानी भी देख सकते हो कि log 3x है का स्क्वायर है, log x बेस 3 लेस देन 2 दे रखा है। तो आप देखोगे कि अगर हम इसमें log x बेस 3 को अगर आप y मान लो, किया जाएगा y का स्क्वायर प्लस में y एंड माइनस का 2 लेस देन, इससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आप चेक कर सकते हो। अगर आपने इसको y माना है तो ये आ जाएगा आपका y का स्क्वायर प्लस y एंड माइनस का 2 क्या आ जाएगा लेस देन, तो 2 को ब्रेक करोगे तो आपको लाना है प्लस का, तो 2y और माइनस का y, यानी कि आ जाएगा -2 एंड 1, यानी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 एंड -2, 1 एंड -2 आ जाएगा। तो अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे, यानी कि log x बेस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार आप पुट कर दोगे कितना 1, तो 3 की पावर 1 होती है, x की वैल्यू आ जाएगी 1, और 3 का -2 1/9, तो 1/9 एंड 1। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, तो आप देखोगे कि यहाँ जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें आपकी वैल्यू क्या है 1/9 लेस देन इक्वल देन x एंड x की लेस देन इक्वल देन 3। तो आप इसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हो कि एक तो वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू आपकी दिस। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे यहाँ से जो वैल्यू है y की जो वैल्यू आपकी निकली है वो क्या निकली है 1। अगर आप इसमें देखते हो कि दैट इज log ये x बेस 3 इक्वल टू अगर आपने रख दिया 1, तो 3 की पावर आप इसको यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का 1, तो ये 3 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ -2 रखोगे तो 3 का -2 यानी क्या आ जाएगा 1/9, तो 3 एंड 1/9 के बीच में आपका जो है नंबर आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी, ये आपका राइट आंसर क्या आ गया बी, क्योंकि हमें
लेस लेना है तो ये 1/9 लेस देन x लेस देन 3, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, यही जवाब करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आप ये आंसर था आपका 7th क्वेश्चन में कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a does the equation cos 2x plus a sin x equal to 2a minus 7 possess a real solution। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a की क्या वैल्यू हो कि ये इसका रियल सॉल्यूशन। तो आप जानते हो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं है तो नोट कीजिए, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। cos 2x ये होता आपका cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर। इसी फॉर्मेट का अगर हम यूज करें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, मुझे बना सकते हो, ये हो जाएगा आपका कितना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा cos 2x को हमने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर आप इसको लिखोगे 1 माइनस 2 और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर प्लस में आपको दे रखा है ए साइन और इक्वल में दिया गया आपका 2a माइनस से। तो आप देखोगे कि एक इक्वेशन बन गया आपका, ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, मान लो उससे ले या तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया और माइनस में आपका आ जाएगा कितना, ए साइन एक्स, माइनस में ए साइन एक्स, और ये आपका नंबर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, यानी कि ये तुम्हारा -1 है। जब ये -1 माइनस में आप देखोगे कि ये आ गया एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का आता है साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस का आपने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर प्लस ए साइन एक्स आ गया 2a माइनस 7। तो ये आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा ए साइन एक्स। अब ये आपका क्या है, ये हो चुका है माइनस का 1। अब इसके बाद आप देखोगे कि इस साइड अगर आप इसको लेके आते हो या इस साइड ही लेके गए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो गया, ये आपका माइनस आ गया, और ये इस साइड आके क्या आ जाएगा माइनस, तो ये -7 और 1 क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो ये आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा 2a माइनस का 8 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब आप देखोगे कि रियल कंडीशन के लिए क्या है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल देन। तो आप देखोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो बी तो आपका यहाँ क्या माइनस है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर, माइनस में 4ac करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 2 8, तो 8 आ गया, और इंटू में सी क्या आपका 2a माइनस, ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब आप देखोगे कोशिश है रियल सॉल्यूशन। अब ये देखोगे ये क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में आपका आ जाएगा 16a और ये प्लस में आ जाएगा 64 ग्रेटर देन इक्वल देन सी। आप इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा a इज ग्रेटर देन इक्वल देन 8। तो आपका राइट आंसर आ गया बी ऑप्शन, a इज ग्रेटर देन 8। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन 8 में आप देखोगे, ये क्वेश्चन 8 है आपका। क्वेश्चन 8 के अंदर है if sin theta and cos theta are the root of this equation then constant ABC will satisfy which of the following condition। अगर sin थीटा प्लस cos थीटा इसके रूट्स हैं, यानी अल्फा sin थीटा है और बीटा cos थीटा है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सी इक्वेशंस में से राइट है। तो आप जानते हो कि आपको दिया गया यहाँ पे, हम क्वेश्चन 8 की अगर बात करें तो आपने देखा sin थीटा cos थीटा इसके रूट्स है, यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा, यानी सम ऑफ रूट्स होता है -b/, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का b/, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आपका आता है c/a, तो आपने इसको लिख दिया c/। अब आप देखोगे कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें
अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपने निकाल रखा c/a, और ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर a का स्क्वायर, राइट। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2c/, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका 1 है। अब इसी से आप चेक कर सकते हैं कि आपका इक्वेशन कैसा आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ac, ऐसा ऑप्शन दे रखा है सी में। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, यही आंसर क्या है, करेक्ट जवाब है आपका, बिल्कुल सही। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है जो आपको बताया गया पहले, कि अगर इफ, आप जानते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, उस केस में क्या होता है, ए का क्यूब बी का क्यूब और सी का क्यूब किसके बराबर होता है, 3ab, राइट। इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है 3ab। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ए का 4 माइनस बी का 4, बी का 4 माइनस सी का 4, सी अगर इसको ऐड करें तो B4 से B4 कट जाएगा और C4 से C4 कैंसिल हो जाएगा और A4 से A4, ये 0 आ जाएगा। इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को, इस वाले को आप ये लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, चलो इस वाले को आप लिख सकते हो 3 इंटू ए का 4 आ जाएगा माइनस बी का 4, फिर इंटू में आपका आ जाएगा बी का 4 माइनस सी का 4, और ये आ जाएगा आपका सी का 4 माइनस ए का, ये सी का 4 माइनस ए का 4 है। नीचे आप देखोगे सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, इसको भी ऐड करेंगे ये 0 आ जाए। इसको भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू में ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब कॉमन सेंस कहता है कि ये फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये A4 माइनस B4 को आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी, तो माइनस वाला कट जाएगा सबका, तो आपका सिंपली क्या बचेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें बचेगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसमें बच जाएगा आपका सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, नीचे सारा कैंसिल हो जाएगा -1। अब आप देखोगे कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, माइनस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, माइनस ए का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है बी में, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है और सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपका है क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मुजवानी क्वेश्चन है कि 0 लेस देन इक्वल देन x लेस देन y लेस देन 5 एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो आप देखोगे x लेस देन y, और अगर आप cos की बात करें तो cos वैल्यू डिक्रीज करता है, अगर x लेस देन y है तो cos x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y, यानी cos y लेस देन x हो जाएगा। तो cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन x हो जाएगी। तो cos y की वैल्यू अगर आपकी लेस देन x हो जाएगी तो आप देखोगे इसमें यानी cos x लेस देन cos y हो जाएगा। तो आप इसमें अगर आप देखोगे कि x लेस देन y, अगर आप x लेस करोगे ये भी लेस हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, x माइनस कॉस एक्स लेस देन आ जाएगा y माइनस कॉस वाई। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी, यही जवाब राइट है। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से करा है।
अब आपको 10 क्वेश्चन जो है बिल्कुल हम लास्ट से करवा रहे हैं ताकि आपको हर वेराइटीज के क्वेश्चंस मिले। तो चलो चेक करते हैं, बिल्कुल लास्ट के जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसको करवाते हैं। आपको 10 क्वेश्चंस और करवाएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन। तो बिल्कुल लास्ट से आप क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी एनडीए के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप इसी तरह के क्वेश्चंस की अच्छी तरह से तैयारी करें। अब आप देखो, जैसे हमने ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 99। 99 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये 99 क्वेश्चन है। ये 99 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये 99 क्वेश्चन आपका है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ दिस इज 1 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंस ऑफ द रूट, यानी आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, यानी आपको दे रखा है अल्फा माइनस बीटा 1। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन 1 देन विच वन इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो कौन सी करेक्ट है इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आप इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आपका आ जाएगा बी बाई। और अगर आप निकालेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आप क्या जानते हैं, सी बाई, तो ये आपका आ जाएगा सी बाई। अब आप देखोगे कि हमारे पास ये 3 इक्वेशन है और हमें रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन चाहिए तो आपको ये फॉर्मेट आपने सीखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है 4, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 4ab। नॉर्मल आप समझ सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का माइनस 12 कट के 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा आपका बच जाए। तो ऐसे तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है माइनस बी बाई ए, तो ये आपका हो जाएगा बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। और माइनस में आप देखेंगे, ये माइनस में आपके पास है अल्फा माइनस, ये 1 है तो ये आपका 1 आ जाएगा। और अल्फा बीटा आपका सी बाई है तो ये 4c बाई ए आ जाएगा। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर माइनस 4c बाई ए 1। तो यहीं से आपका आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, ए का स्क्वायर। तो आप देख लेंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 4ac। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन यही है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 4ac। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ए, बिल्कुल सही जवाब। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 100। तो 100 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 1 देन व्हाट इज इट, यानी इसके एक रूट्स आपको दिए गए। जब भी रूट्स दिया हो तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आप x की जगह 1 पुट कर, अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा आपका, ये आपका a आ जाएगा और ये माइनस का 6। तो आप देखेंगे a माइनस 6 क्या आ गया, -1। और आपसे यही पूछा गया a माइनस 6, तो आपका सही जवाब क्या आ गया, ए आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई गलती। इसी तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 101। तो 101 क्वेश्चन में आप देखोगे ये 101 है कि इफ अल्फा एंड बीटा और द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 प्लस एक्स माइनस का आर इक्वल टू 0 देन व्हाट इज। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। तो आप देखोगे ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू एक्स। तो पहले आप एक्स वाला लिख लो माइनस क्यू एक्स, फिर ये माइनस का क्यू माइनस आर हो जाएगा 0। अब आप देखोगे कि अगर आप इससे निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई, तो ये आ जाएगा आपका क्यू। अगर आप निकालेंगे अल्फा बीटा, ये होता है सी बाई, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू माइनस आर। अब आप देखोगे कि आपसे पूछा क्या गया है, पूछा है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, वो और 1 को बीटा से करेंगे तो बीटा आ जाएगा, अल्फा को 1 से करेंगे अल्फा, फिर ये आ जाएगा अल्फा बी। तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो आपने निकाल रखा है कितना, क्यू। तो आप इसकी जगह पुट कर देंगे क्यू, तो और प्लस में अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाला, माइनस क्यू माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस में माइनस का क्यू माइनस।
तो ये माइन क्यू से क्यू आपका कट जाएगा और राइट आंसर क्या आ गया 1 माइनस आर। तो ऐसा ऑप्शन ए है, आपका जवाब बिल्कुल राइट है, 1 माइनस आर बिल्कुल सही जवाब। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कई है, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना है, आपको बस टाइप्स जानना है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उसको कैसे अटैक करना है। तो अब देखिए, जैसे ये हमारा है क्वेश्चन 10 है, कह रहा इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो तो क्या कंडीशन है, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन 0। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो बी आपका कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर क्या आ गया 25। 4 इन ए की वैल्यू आपकी क्या है 3 और सी का वैल्यू क्या है 5, बी और ये ग्रेटर देन, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 12 की ग्रेटर देन, तो ये आ जाएगा 25 ग्रेटर देन 12, तो ये आ जाएगा 25/12 ग्रेटर देन। इसका मतलब P लेस देन 25/12। ऐसा ऑप्शन आप देखो कि P लेस देन 25/12 बिल्कुल दे रखा है बी ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो 4 की x इंटू 6 इंटू 2 का x प्लस 8 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस को आप दो तरह से बना सकते हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते। ऑप्शन में आपने देखा जैसे कि इसमें भी 1 1 है, 2 2 है, 1 2 और 1 0 0। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे अगर आप जीरो पुट कर, तो जीरो अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 का जीरो तो आपका 1 आ जाएगा, और ये 2 का जीरो भी 1, तो -6 पे जीरो नहीं होगा, तो ये तो आपका कभी नहीं होगा, राइट। इसके बाद आप देखो कि इसमें 1 2 दे रखा, 1 1 दे रखा, तो अगर आप 1 पे पहले चेक करो, 1 पे अगर आप चेक करते हो तो ये आ जाएगा 4 की 1, यानी ये 4 आ गया। आपने 2 का 1 कर दिया तो 6 2 जा 12, तो माइनस में 12 आ जाएगा प्लस 8, बिल्कुल जीरो है, 1 पे बिल्कुल फिट है, क्योंकि 1 तो इसमें भी है और इसमें भी। तो आप 2 पे चेक कर लेंगे, अगर ये या 1 1 1 ही दे रखा है तो 1 1 दे रखा है, 2 पे आप चेक कर, 2 पे अगर आप चेक कर लोगे, अगर राइट होगा तो यही आपका आंसर राइट आ गया। तो 4 का 2 क्या आता है 16, 4 का 2 आपका 16 आ जाता है, और यहाँ 2 का 2 आता है 4, 4 6 का 20। तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 16 प्लस 8 भी 24 24, तो राइट आंसर क्या आ गया ए। वैसे आप इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना वो ज्यादा अच्छा है। वैसे हम इसको इक्वेशन से भी बना सकते थे, 2 की x का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर -6y प्लस 8 से ब्रेक करते। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया है अलग इसका प्रोबेबिलिटीज के। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आर अल्फा एंड बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हम बता चुके हैं, और आपको जानना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला आप जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा है, प्लस में प्रोडक्ट बराबर 0। ये इक्वेशन निकालने के फॉर्मूले हैं। तो आपसे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स क्या दिया हुआ, अल्फा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर। तो कह रहा है कि एंड हैविंग द रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी आप देखोगे कि आपको यहाँ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 2x प्लस में आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको ये वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ से देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा हमें कह रहा है कि देन क्वाड्रेटिक हैविंग द रूट अल्फा बीटा इसके रूट्स, अल्फा बीटा इसके रूट से। तो आप देखेंगे इसे कि अगर आप जो देखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो आपका क्या होता है -b/, और अल्फा बीटा क्या होता है आपका c/। तो आपको यहाँ चाहिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो आप इसको स्क्वायर कर, तो क्या होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल में ये आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। अब माइनस में 2 इंटू में अल्फा बीटा तो c/a है, ये आ जाएगा 2c/a।
इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट आपको निकल, अल्फा बीटा तो आपको पता ही है, सी बाई ए तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। आपने देखा ये आपका था बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में क्या दिया हुआ ए स्क्वायर इंटू एस और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा सी बाई ए है तो स्क्वायर है तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल में 0 आ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप अपना निशान लगा सकते हो क्योंकि आपका जवाब आ गया एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा इक्वेशन, यहाँ लिखते हैं देखो, ये इक्वेशन आ जाएगा आपका एलसीएम ए स्क्वायर था तो ये आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस में आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac राइट और प्लस में आपका था सी स्क्वायर ए का स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर 0। ऐसा इक्वेशन आप देख लोगे कि कौन सा दिया गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर 2cx 2ac प्लस में आपका है सी का स्क्वायर तो प्लस में सी का स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन आपका दे रखा है डी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। यही आपका राइट आंसर है, करेक्ट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डेट इज इफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि डेट इज इफ अल्फा बीटा में कह रहा है कि डेट इज इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशियो 2:3 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा अपॉन बीटा आपका आ जाएगा 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे वही सेम फॉर्मेट से तो आपका जवाब आ जाएगा 8b स्क्वायर माइनस में 20 इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन भी है। इफ द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 3 एंड द प्रोडक्ट, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 3 दे रखा है प्रोडक्ट से। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 0। आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, बी। इसी तरह से आप देखेंगे इसमें अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो आप जानते हैं अल्फा माइनस 1 का मतलब हो गया 1/अल्फा, बीटा माइनस 1 का मतलब 1/बीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा बीटा प्लस अल्फा, नीचे आ जाएगा अल्फा बी। अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। और ये अल्फा बीटा होता है सी बाई, ऊपर जाएगा तो ये उल्टा होकर क्या जाएगा ए बाई सी। तो क्या होगा ए से कट जाएगा माइनस बी बाई सी, आपका राइट आंसर आ। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका है डेट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 टाइम 5 मोर देन ट्वाइस विड्थ इतना देन लेंथ। यहाँ भी वही बात है, बेस मान लोगे x तो ये हो जाएगा कितना, कह रहा 5 और 2x प्लस 5 तो x इंटू 2x प्लस 5 हो जाएगा 75। तो आप इस x की वैल्यू निकाल लेंगे 5, ये 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ भी सेम है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, x प्लस 1 आ जाएगा प्लस माइनस 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा कितना 0, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका कितना आ गया 1। तो x प्लस 1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। तो एक बार अगर आप प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा 0, अगर एक बार माइनस 1 लेंगे तो माइनस। तो -2 एंड 0 यानी इससे कितने इसके रूट्स हो गए, 2 रियल रूट्स। यही आपका राइट आंसर है। तो चलो आज के लिए यहीं तक। तो आपने देखा कि ये टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं पूरे बेसिक के साथ आपका क्लियर कर दिया। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास थी। तीसरी क्लास है, पहली में तो हमने सिलेबस के बारे में बताया है और दूसरी क्लास में हमने सेट्स रिलेशंस के क्वेश्चंस करवाए थे और थर्ड क्लास आज थी जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनफिनिटीज के क्वेश्चंस करवाए।
नेक्स्ट क्लास में इसके अगला दूसरा टॉपिक पे कोशिश कराएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को में देखते रहें और इसको शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है लगातार इसकी क्लासेस आपको मिलती रहे। थैंक यू।